नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 21 तारीख है और सुबह से मैंने बहुत सारी जो पौध तैयार की है तो वो मैंने ट्रांसप्लांट की है। फिर भी मैंने सोचा कि इस टाइम जो जिस चीज़ को बड़ा अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ये वाला टाइम जो बढ़िया रहता है। अगर चूक गए तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो घर बैठे ही आपको जो उसके सीड मिल जाएंगे। हाँ, मार्केट जाना पड़ेगा जहाँ फिर आपके यहाँ जो वेजिटेबल वाले आते हैं, रेडियो वाले आते हैं, तो वो फिर उनसे आप ख़रीद सकते हैं। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं सिंघाड़े की बात कर रही हूँ। तो इस टाइम जो मार्केट में खूब सारे सिंघाड़े आए हुए हैं तो सितंबर में ही आ जाते हैं। तो मैं अभी नवंबर में लगाना क्यों पसंद करती हूँ ये सारा भी मैं डिटेल में बताऊँगी। नवंबर में मैं इसलिए नवंबर के ख़ास करके दूसरे या तीसरे हफ्ते मैं इसे ग्रो करना पसंद करती हूँ। और किस तरह के सिंघाड़े होने चाहिए तो ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो करीब करीब मेरे ख्याल से हाँ 6.5 साल पहले मैंने फ़र्स्ट टाइम सिंघाड़े को ग्रो किया था और उस पर फ्रूटिंग भी हुई थी। तो वो मेरे पुराने वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आप सिंघाड़ा सर्च करने के लिए सिंघाड़ा डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए, खूब सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। और जो दूसरा चैनल है तो मेरे ख्याल से फ्रूट वाला वीडियो मैंने उस पर डाला है, सिंघाड़ा डॉट मंजू नेचर लवर चैनल लिख सकते हैं। तो उस पर भी आपको शो होंगे। तो आप लगाएं। जैसे मैं वाटर लिली लगाना जो पसंद करती हूँ, जितने पोट में लगाती हूँ तो उतने पोट में आप सिंघाड़ा भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे गार्डन में अपने मल्होत्रा वाले जो पोट देखे हैं बड़े साइज़ के, तो उससे भी अगर बड़ा हो, बड़े से बड़ा पोट हो तब तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। बट अगर आप शौकिया तौर पे लगाना चाहते हैं, बस शो के लिए लगाना चाहते हैं तो उतने साइज़ का पोट भी काफ़ी है। या फिर ये जो मेरे वाटर लिली लगे हुए हैं तो 50-50 रुपए के ये टब बड़े सारे मजबूत हैं। ये इसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने इसमें भी एक बारी लगाया था तो इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से चले थे। तो बाद में फिर मैंने इसमें एक पौधा कहीं ये वाटर लिली का लगा लिया था तो इसकी जड़ें इतनी फैल गई कि सिंघाड़े का फिर इसमें नामो निशान ही नहीं रहा। तो ये मेरे घर के बाहर कल जो रेडी पे सिंघाड़े बिकने आए थे और खाने के लिए मैंने ख़रीदे थे और कुछ एक निकाल के रख ली हैं। तो मैं जो नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते क्यों देखती हूँ, क्योंकि बाद में मैं देखती हूँ दिसंबर में कई बार गायब भी हो जाते हैं, सिंघाड़े मिलते ही नहीं हैं। हाँ, मार्केट जाओ, जैसे मार्केट नहीं जाया जाता है तो इधर जो फिर रेडी वाले सिंघाड़े लेके कम ही आते हैं। अगर दिसंबर में मिल जाते हैं तो दिसंबर में लगा लीजिए। तो नवंबर में ये है कि दूसरे या तीसरे हफ्ते में मुझे लगता है कि ये मैच्योर हो चुके होते हैं। तो इनको दबा के देखना है, जो थोड़ा हार्ड जैसा लगे ऐसे, और जो नरम जैसा हो ना वो नहीं लगाना है। तो नरम जैसा एक तो गल भी रहा होता है तो वो ख़राब होगा। और ये जो लगते हैं सितंबर में शुरू जैसे हो जाते हैं तो सितंबर में मुझे लगते हैं कि वो खाने के लिए तो ठीक है पर ग्रो करने के लिए मैच्योर नहीं होते हैं। तो अंदाजे से, ऐसे तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ कि इसकी पहचान कर पाऊँ, पर मैं अपने दिमाग से मैंने ये सोचा है तो मुझे शानदार रिज़ल्ट्स मिले हैं तो वही मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा। तो मैं अंदाजे से कई बारी तो मैंने ये है कि जहाँ पे वाटर लिली लगा है तो साइड साइड में उन्हीं पानी में मिट्टी में दबा दिया है। पर अगर वाटर लिली बहुत ज़्यादा फैल चुका है, मेरे उसमें जितने भी वाटर लिली कई सारे पॉट में लगे हैं तो खूब सारे फैल गए हैं, जहाँ तो फिर मैंने वो थोड़ी काट छाँट करती होती, रूट्स निकालती होगी तो है नहीं। तो इसलिए मैंने ये अलग सा ये 15-20 रुपए वाला जो ये टब आता है ना प्लास्टिक का, ये लिया है। और इसमें होल नहीं होना चाहिए, हमें पानी रखना है, इसमें पानी रुकना चाहिए, ऐसा लेना है कि बिना होल वाला टब लेना है आपको। बड़ा है तो बड़ा ले लीजिए। तो मैंने ऐसे मिट्टी डाल दिया, गार्डन की बुरबुरी जैसी मिट्टी डाल दीजिए और इसको पानी से भर देना है बस। पानी इसमें कम नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि जो स्प्राउट हमारा बनेगा वो पानी में ही बनेगा और वैसे भी पानी में ही लगता है सिंघाड़ा, ये ऐसे। तो ये देखिए बब्बल निकल रहे हैं, बिल्कुल सूखी मिट्टी थी तो अच्छे से ये रच बस जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा और कीचड़ जैसा बन जाएगा। तो हर रोज़ ही आपने पानी डाल देना, बस पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसको जो रखना है अपने हाफ डे सनलाइट में रख सकते हैं। अब इन सिंघाड़ों को क्या करना है,
तो मैं थोड़े ज़्यादा इसलिए ले लिए हैं कि पता नहीं कोई बीच से मैच्योर होगा नहीं होगा, जो ऐसे ही सूख रहे होंगे रेडी पे, पता नहीं कब से होंगे ये, मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ये रख लिए हैं। तो अब देखो कितने निकलते हैं कितने नहीं है। अगर अभी लगाने का ये है कि अभी लगाएंगे आप तो अभी इसका स्प्राउट तैयार होगा। तो अच्छा पहले लगाना सिखा देती हूँ। तो बस इसको ऐसे मिट्टी में दबा दो, ये ऐसे मिट्टी में दबा दो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बस। तो ये पूरे दबा देने हैं हमने। और ये देखते हैं आपके सामने, अभी तो मुझे भूल गया कि वो मेरे कितने दिनों में स्प्राउट निकल आते थे। जब भी निकलेंगे तो मैं शेयर करूँगी कि ये इतने दिन में निकल आए या कितने दिन में निकल आए। तो फिर तब तक मैं वाटर लिली वाला कोई एक पोट वो खाली भी कर लूँगी, और वो निकलेगा तो फिर एक ही ये लगाऊंगी। ये भी खूब सारा फैलता है और इसकी ग्लोसी लीव्स इतनी ब्यूटीफुल होती हैं, संगाड़े तो लगते ही लगते हैं, और वो लीव्स बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो इसलिए ये, चाहे ये टब मुझे छोटा सा लग रहा है, अगर आपके पास बड़ा है तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे दबा दीजिए, तो इसी में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा अभी जो आप लगाओगे तो यही इसके लगने के लिए चीज़ काफ़ी नहीं है। अभी स्प्राउट निकलेगा, अगर वो स्प्राउट जो फिर उसमें उसके बाद पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। अगर बाद में वो हमारा गर्मियाँ, भरपूर गर्मियों में वो पौधा बच जाता है, चल पड़ता है, जून महीने तक बच जाता है, तो फिर तो बरसात का टाइम हो जाता है, उसके बाद तो चल ही जाता है। तो बस तब तक हमें बचाना है, केयर करनी है। तो इसे आप हाफ डे सनलाइट में रख सकते हैं टब को, और ऐसे ही जो रख देना है, बस पानी डालते रहना, पानी की कमी नहीं करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो जून तक बच जाए तो फिर उस पौधे को निकाल के आप बड़े टब में जहाँ वो मिट्टी बना के, ऐसे ही मिट्टी डाल के बाकी फिर आप पानी से भर दें, तो उसमें लगा दें, तो पूरा एक ही पौधा खूब सारा फैल जाएगा, उसी में रूट्स आएंगी। तो अगर आप सोचते हैं कि इससे नहीं, इस तरीके से नहीं लगाना है, तो फिर आप दूसरे तरीके से ये करें कि जिस जगह में कहीं खेती हो रही होगी संगाड़े की, उसमें बहुत सारे पौधे तैयार हैं बरसात के टाइम, हाँ जून महीने में कर लें आप, तो बरसात के टाइम तो वहाँ से आप तैयार पौधा ले आइए। और तैयार पौधा क्या ऐसे ही होता है, रूट्स निकली होती हैं, और खूब सारे, एक पौधे से आप खूब सारे पौधे बना सकते हैं। तो रूट्स निकली हुई होती हैं, तो वो फिर आप उसको रूट के साथ ही टब में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, तो वो फिर फैलना शुरू हो जाएगा, और सितंबर में उसमें फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएगी, और उससे पहले उस पर फूल भी आते हैं। तो आज जो 21 तारीख मैंने इसलिए बताया कि हो सकता कि वीडियो मैं 1 दिन या 2 दिन के बाद अपलोड करूं। मन किया तो मैं आज भी कर सकती हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पर मैं अभी बिज़ी हूँ, बहुत सारे काम मुझे ये गुलदोदी पे भी करने हैं। तो अब देखती हूँ, आज किया तो आज कर लूँगी, क्योंकि फिर आपको अगर संगाड़े बाज़ार जाना पड़ेगा तो आप ला सकते हैं और टाइमली ग्रो इन्हें कर सकते हैं। तो मैंने इस पे पूरी जानकारी दे दी है, और कहीं आपको अलग से इसकी बीज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंगाड़े से ही, सिंगाड़े आपके घर में सिंगाड़े का पौधा तैयार हो जाएगा, और उस पर सिंगाड़े भी बिल्कुल आते हैं। बस यही सब करना है। तो बाकी जब स्प्राउट आ जाता है तो फिर मैं बताऊंगी आपको, आगे की जानकारी फिर बाद में देंगे, जब कि तब लगाएंगे हम। तो चलिए अभी आप फ़िलहाल ये फटाफट ये काम कर लीजिए। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।